द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग एक ऐसी पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय रुककर, सोचकर और शांत मन से निर्णय लेना ही असली शक्ति है। यह किताब बताती है कि हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है, परिस्थिति नहीं। प्रतिक्रिया रोकना ही शक्ति है। जब हम बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और समय दोनों खो देते हैं। शांत रहने की क्षमता हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। भावनाओं को पहचानें, उन्हें दबाएं नहीं। किताब कहती है कि भावनाएं बुरी नहीं होती, उन्हें अवेयरनेस के साथ महसूस करके नियंत्रित करना ही असली कौशल है। हर बात पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं। दूसरों की बातों, आलोचना या उलझनों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना हमें कमजोर बनाता है। अनावश्यक चीजों को अनदेखा करना मानसिक शांति की कुंजी है। रुकना, पॉज सीखें। जब कोई स्थिति सामने आए, बस 5 सेकंड रुककर सोचना। यह छोटी सी आदत बड़ी समस्याओं से बचाती है। अपने विचारों को नियंत्रित करें। किताब बताती है कि हमारा मन अनेक विचारों से भरा रहता है। कौन सा विचार महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं, यह पहचानना ही मानसिक विकास है। प्रतिक्रिया नहीं, जवाब दें। रेस्पॉन्ड करना मतलब सोच समझकर बोलना या करना। रिएक्ट करना मतलब तुरंत गुस्से या डर से कुछ कर देना। किताब है हमें रेस्पॉन्ड करना सिखाती है। शांति ही असली सफलता है। जो व्यक्ति मन से शांत रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। कम प्रतिक्रिया देने से हमारा समय, ऊर्जा और फोकस महत्वपूर्ण कामों में लगता है। जीवन में तब बदलाव आता है जब हम परिस्थिति नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रिया बदलते हैं। जो व्यक्ति शांत रहना सीख लेता है वही मजबूत बनता है। प्रतिक्रिया ही समस्या नहीं, हमारी आदत है। हमारा जीवन बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रियाओं से नियंत्रित होता है। अध्याय यह समझाता है कि रिएक्ट करना एक आदत है जो बचपन से बनती चली आती है, और जैसे ही कोई चुनौती आती है मन उसी पुराने पैटर्न पर चलने लगता है। मन की पहली प्रवृत्ति तुरंत प्रतिक्रिया देना। अध्याय की शुरुआत इस विचार से होती है, क्या औजे जब कोई हमारी आलोचना करता है, जब कोई हमारे खिलाफ बोलता है या कोई समस्या अचानक सामने आती है तो तुरंत प्रतिक्रिया देना हमारा स्वाभाविक पैटर्न है। किताब कहती है कि यह स्वभाव का हिस्सा नहीं बल्कि ट्रेनिंग की हुई आदत है। हम बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं क्योंकि हमसे यही उम्मीद की जाती रही है। जवाब तुरंत दो, तर्क करो, सही दिखो, जीत जाओ। लेकिन यह प्रतिक्रिया अक्सर हमें समस्या में और उलझा देती है। असली दर्द प्रतिक्रिया में है, स्थिति में नहीं। असली समस्या घटनाएं नहीं होती, हमारी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन होती है। कोई कह दे तुम ठीक से काम नहीं करते, यह वाक्य सिर्फ शब्द हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया में गुस्सा, दुख, तर्क, अपमान सब शामिल हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि हम प्रतिक्रिया से चोट खाते हैं, न कि परिस्थिति से। रिएक्शन ऑटोमेटिक मोड में होता है। किताब बताती है कि हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चलता है। कोई ट्रिगर आता है, पुरानी यादें जागती हैं, शरीर तनाव में जाता है, प्रतिक्रिया निकल जाती है। हम सोचते हैं कि हम सोच समझकर बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम पुरानी आदतों को दोहरा रहे होते हैं। रोकना, पॉज शक्ति का पहला कदम है। पॉज पावर। जब हम रुकते हैं, भले ही 3 से 5 सेकंड के लिए, दिमाग रिएक्टिव मोड से रेस्पॉन्स मोड में बदल जाता है। यह रुकना हमें देता है स्थिति को देखने की क्षमता, विचारों को अलग करने की शक्ति, भावनाओं को समझने का समय। रिएक्टिवता से बाहर निकलने का पहला और सबसे बड़ा कदम है एक क्षण रुक जाना। अपनी भावनाओं के मालिक बनो, गुलाम नहीं। किताब बताती है कि जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो हम अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। लेकिन जब हम रुकते हैं और देखते हैं कि यह गुस्सा क्यों उठा, यह दुख किस बात का है, मुझे अब भी बोलना जरूरी है क्या, तो हम भावनाओं के मालिक बन जाते हैं। जब तक हम प्रतिक्रिया नियंत्रित नहीं करेंगे, जीवन हमें नियंत्रित करता रहेगा। परिस्थितियां तो बार बार आएंगी, लोग बात करेंगे, गलतफहमियां होंगी, पर हमारा नियंत्रण हमेशा हमारी प्रतिक्रिया पर ही होता है। और जिस दिन हम यह सीख जाते हैं, उस दिन से जीवन बदलने लगता है। प्रतिक्रिया एक स्वचालित सीखी हुई आदत है। घटनाएं समस्या नहीं,
हमारी प्रतिक्रिया समस्या बनती है। रुकना, पॉज, मानसिक शांति की शुरुआत है। भावनाओं को समझना ही भावनाओं से मुक्त होना है। प्रतिक्रिया बदलोगे, जीवन की दिशा बदल जाएगी। हम अचानक क्यों रिएक्ट कर देते हैं? कौन सी चीजें हमें सबसे ज्यादा ट्रिगर करती हैं? और इन ट्रिगर्स को पहचानना कितना जरूरी है, क्योंकि जब तक ट्रिगर स्पष्ट नहीं होगा, प्रतिक्रिया पर नियंत्रण नहीं आएगा। ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर वह चीज है जो हमारी भावनाओं को अचानक सक्रिय कर देती है, बिना चेतावनी, निनामाउस, सामान्यतः बाफनी, बिना सोचे। जैसे किसी का रूखा बोलना, आलोचना, तुलना, उपेक्षा, पिच, इग्नोर, पुश करना, असफलता, असुरक्षा, पुरानी यादें, गुस्सा दिलाने वाले शब्द। ये सभी ऐसी चीजें हैं जो पल भर में हमारी भावनाओं को उभार देती हैं और हम वही गलती कर बैठते हैं, तुरंत रिएक्ट करके। ट्रिगर ही प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। अध्याय कहता है कि अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे ट्रिगर्स ही हमारी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण, यदि आपको हमेशा "तुम कुछ नहीं कर सकते" सुनना बुरा लगता है, तो किसी के इतना कहने पर आप बिना सोचे गुस्सा कर देंगे। इसका मतलब परिस्थिति ने नहीं, ट्रिगर ने आपको नियंत्रित किया। ट्रिगर का मूल कारण अपूर्ण भावनाएं, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस। हमारे ज्यादातर ट्रिगर किसी पुरानी अपूर्ण भावना से जुड़े होते हैं। जैसे बचपन में किसी ने डांटा, अब आलोचना से ट्रिगर। किसी रिश्ते में अनदेखी हुई, अब इग्नोर होने से ट्रिगर। कभी खुद को कमजोर महसूस किया, अब तुलना से ट्रिगर। इसका मतलब ट्रिगर अंदर का घाव दिखाते हैं, बाहरी दुनिया नहीं। ट्रिगर को पहचानना पहला बड़ा कदम। यदि आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेंगे तो प्रतिक्रिया बदलना आसान हो जाएगा। कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं? कौन से शब्द आपको तुरंत गुस्सा दिलाते हैं? किन हालात में आप अपना धैर्य खो देते हैं? कौन सी बातें आपको असहज या असुरक्षित महसूस कराती हैं? जब आप इनका उत्तर ढूंढ लेते हैं, आपकी प्रतिक्रिया की जड़ मिल जाती है। जागरूकता, अवेयरनेस, स्वतंत्रता का सबसे बड़ा सिद्धांत, अवेयरनेस ब्रेक्स द कंट्रोल ऑफ ट्रिगर्स। जैसे ही आप जागरूक होते हैं कि हाँ, यह शब्द मुझे ट्रिगर करता है या यह स्थिति मुझे विचलित करती है, तो आप प्रतिक्रिया देना बंद कर सकते हैं। ट्रिगर आपकी शक्ति खो देता है, क्योंकि अब वह आपको अंधा करके नियंत्रित नहीं कर सकता। ट्रिगर को समझना प्रतिक्रिया को रोकना आसान बनाता है। किताब बताती है कि जब हम जानते हैं कि कौन सी चीज हमें विचलित करेगी, तो हम पहले ही मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। फिर जैसे ही ट्रिगर आता है, हमारे पास दो विकल्प होते हैं: रिएक्ट, पुरानी आदत; रिस्पॉन्ड, समझदारी से जवाब देना। और यह चुनाव तभी संभव है जब आप ट्रिगर को पहचानते हैं। यू कैंट कंट्रोल अदर्स, बट यू कैन कंट्रोल व्हाट ट्रिगर्स यू। आप दुनिया को नहीं रोक सकते, लोगों को सही तरीके से बोलना नहीं सिखा सकते, परिस्थितियों को अपने हिसाब से नहीं बना सकते, लेकिन आप यह सीख सकते हैं कि क्या आपको प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन ट्रिगर्स का प्रभाव खत्म कर सकते हैं। यही नॉट रिएक्टिंग की सबसे बड़ी शुरुआत। अवेयरनेस, द आर्ट ऑफ वॉचिंग योरसेल्फ। गहन और विस्तृत रूप में अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखना। किताब कहती है कि जागरूकता, अवेयरनेस, वही ताकत है जो हमें प्रतिक्रियाओं से मुक्त करती है। प्रतिक्रिया रोकने का पहला कदम सिर्फ इतना है: अपने मन में क्या चल रहा है उसे देखो। जागरूकता क्या है? जागरूकता का मतलब है अपने विचारों को आते जाते देखना, अपनी भावनाओं को महसूस करना, बिना जज किए, बिना प्रतिक्रिया दिए, बस देखना। अवेयरनेस मीन्स ऑब्जर्विंग विदाउट रिएक्टिंग। आप एक दर्शक, ऑब्जर्वर बन जाते हैं, ना कि एक भावनात्मक खिलाड़ी, रिएक्टर। जागरूकता क्यों जरूरी है? हमारी समस्या यह है कि हमें पता ही नहीं चलता कब गुस्सा आया, कब मन में नफरत जगी, कब दुख भीतर घुस गया, कब दिमाग ने पुराने घाव सक्रिय कर दिए। हम बिना सोचे बोलते हैं, बिना समझे प्रतिक्रिया देते हैं और बाद में पछताते हैं। अध्याय कहता है, यू कैनॉट चेंज व्हाट यू आर नॉट अवेयर ऑफ। अगर आपको ही नहीं पता कि आप क्यों रिएक्ट करते हैं, तो आप रिएक्शन कैसे रोकेंगे? विचारों की बाढ़
और हम उसमें बह जाते हैं। हमारा मन लगातार विचारों से तैतों से भरा रहता है। एक के बाद एक विचार आते हैं, जैसे समुद्र में लहरें आती हैं। हम इन विचारों पर विश्वास कर लेते हैं, प्रतिक्रिया दे देते हैं, उन्हें सच मान लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। किताब कहती है, यू आर नॉट योर थॉट्स। विचार सिर्फ गुजरते हुए बादल हैं। अगर आप उन्हें देखना सीख गए तो वे आपका नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। भावना आए तो पहले उसे देखो। स्टेप 1, रुकना, पॉज। स्टेप 2, भावना को बस महसूस करना। स्टेप 3, भावना को नाम देना। यह गुस्सा है, यह दुख है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप भावना को पहचान लेते हैं, उसकी शक्ति कम हो जाती है। भावना तब तक खतरनाक होती है जब तक आप उसे सच मान रहे हो। दर्शक बनने का अभ्यास। जब भी कोई स्थिति आए, अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, खुद को देखो कि मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूं। यह देखने का कौशल ही प्रतिक्रिया को रोकने की शुरुआत है। स्टैंड बिहाइंड योर थॉट्स, मतलब अपने मन से एक कदम पीछे खड़े हो जाओ और उसे चलते हुए देखो। जागरूकता आपको चुनाव देती है। जब आप जागरूक होते हैं, आपके पास एक चॉइस होती है, गुस्सा करूं या शांत रहूं, जवाब दूं या चुप रहूं, बहस करूं या समझकर आगे बढ़ जाऊं। जब आप जागरूक नहीं होते, आप सीधे पुराने पैटर्न में गिर जाते हैं। जागरूकता ही वह स्पेस देती है जिसमें आप प्रतिक्रिया रोक सकते हैं। अवेयरनेस इज फ्रीडम। जागरूकता का मतलब है कि अब आपका गुस्सा, डर, दुख या ट्रिगर आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। आप स्वयं अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। और यही असली शक्ति है। द पॉज, योर हिडन सुपर पावर। पॉज, विराम, ठहराव, जो हमें रिएक्टिव जीवन से बाहर निकालकर एक शांत, शक्तिशाली जीवन में ले जाता है। प्रतिक्रिया रोकने का सबसे प्रभावी, सरल और शक्तिशाली तरीका है रुक जाना। एक पल ठहर जाना। घटना और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतराल बनाना। यही छोटा सा पॉज पूरी जिंदगी बदल सकता है। पॉज क्यों इतना शक्तिशाली है? हमारे दिमाग का 90% रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है। कुछ हुआ, भावना उठी, प्रतिक्रिया निकल गई। पॉज उसी ऑटोमेटिक पैटर्न को तोड़ देता है। पॉज पुराना पैटर्न टूट जाता है। पॉज भावना की पकड़ कमजोर हो जाती है। पॉज दिमाग को नए विकल्प दिखाई देते हैं। पॉज हम प्रतिक्रिया की बजाय जवाब देना सीखते हैं। पॉज हमें इमोशन से अवेयरनेस में ले आता है। पॉज कैसे लिया जाता है? आपको कोई बड़ा योग या ध्यान नहीं चाहिए। सिर्फ 3 से 5 सेकंड का ठहराव काफी है। एक गहरी सांस, या अपने कदम रोक लेना, या मन में कहना रुको, या बस कुछ न बोलना। इतना छोटा पॉज भी आपके दिमाग को रिएक्शन मोड से बाहर निकाल देता है। द पॉज इज स्मॉल बट इट्स इंपैक्ट इज मैसिव। भावना उठते ही पॉज लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि भावना एक लहर की तरह होती है। पहले 5 सेकंड में भावनाएं सबसे जोरदार होती हैं। उसके बाद वे अपने आप कमजोर होने लगती हैं। इसलिए जब आप पॉज लेते हैं, भावना शांत होने लगती है, शरीर रिलैक्स हो जाता है, दिमाग सोचने लगता है, रिएक्शन रुक जाता है। यहां से आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। आपको नुकसान से बचाता है। हमारी सबसे बड़ी गलतियां बिना सोचे हुए पलों में होती हैं। गुस्से में बोले हुए शब्द, जल्दी में लिए गए निर्णय, भावनाओं में आकर किए गए कार्य, तानों में दिया गया जवाब, रिश्तों में हुई चोट। इन सब का कारण एक ही है, नो पॉज। पॉज लेना हमें ठहरने और सोचने का समय देता है। और इसी समय में गुस्सा समझ, भ्रम स्पष्टता, घबराहट बुद्धिमत्ता में बदल जाता है। पॉज, शक्ति वापस अपने हाथ में लेना। जब आप किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तो आपकी शक्ति सामने वाले के हाथ में नहीं जाती। लोग आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, शब्द आपको प्रभावित नहीं करते, परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। इफ यू कैन पॉज, नो वन कैन मैनिपुलेट यू। पॉज आपको मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्थिरता देता है। पॉज का अभ्यास, प्रैक्टिस 1, 3 सेकंड ब्रेथ। किसी भी ट्रिगर पर 3 सेकंड गहरी सांस लें, बस इतना काफी है। प्रैक्टिस 2, बिफोर स्पीकिंग वेट 2 सेकंड्स। कुछ बोलने से पहले 2 सेकंड रुकें।
शब्द बदल जाएंगे। प्रैक्टिस 3, नोटिस योर बॉडी। गुस्सा आए शरीर गर्म होगा, चिंता आए पेट कस जाएगा। इसे नोटिस करें, रिएक्शन रुक जाएगा। प्रैक्टिस 4, वॉक अवे फॉर अ मोमेंट। बहस शुरू हो, कमरे से 10 सेकंड बाहर चले जाएं, पूरा माहौल बदल जाएगा। Between stimulus and response, there is a space. That space is where your power lives. मतलब घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक दिखाई न देने वाला स्पेस होता है। अगर आप इस स्पेस को पकड़ लें, तो आप अपने जीवन और मन पर पूरा नियंत्रण पा लेते हैं। पॉज उसी स्पेस को सक्रिय करता है। इमोशनल डिटैचमेंट। स्टे calm in the storm. इमोशनल डिटैचमेंट। आशाएं। भावनात्मक दूरी, जिसका अर्थ यह नहीं कि आपको भावनाएं महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह कि भावनाएं आपको नियंत्रित न करें। दुनिया शोर से भरी है, लोग कुछ भी बोलेंगे, परिस्थितियां बार बार बदलेंगी, लेकिन आपका मन शांत रह सकता है अगर आप इमोशनल डिटैचमेंट सीख लेते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब क्या है? इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब भावहीन होना नहीं है। इसका मतलब है आप भावनाएं महसूस करें, लेकिन उनमें बहन नहीं। भावना को देखें, उसे समझें और फिर तय करें कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। दूसरे शब्दों में, फील एवरीथिंग बट होल्ड ऑन टू नथिंग। आप संवेदनशील रहते हैं लेकिन चिपकते नहीं। आप जुड़ते हैं लेकिन बंध जाते नहीं। लोग आपको क्यों ट्रिगर करते हैं? लोग आपको इसलिए ट्रिगर कर सकते हैं क्योंकि आप उनके शब्दों को व्यक्तिगत ले लेते हैं, उनकी राय को सत्य मान लेते हैं। आप चाहते हैं कि वे आपको समझें। आप उम्मीदें लगा लेते हैं। आप अप्रूवल ढूंढते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट सिखाता है कि लोग क्या कहते हैं उसका मतलब यह नहीं कि आप वही हैं। उनकी राय सिर्फ उनकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है, आपका नहीं। स्थिति को पर्सनल न लेना सीखें। अध्याय बताता है कि हम अधिकतर चीजों पर इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि हम सब कुछ मेरे बारे में समझ लेते हैं। जैसे कोई रूखे स्वर में बात करे, मुझे अपमानित किया। कोई जवाब न दे, मुझे इग्नोर किया। कोई आलोचना करे, मैं बेकार हूं। जब आप चीजों को व्यक्तिगत ले लेते हैं तो रिएक्शन अपने आप आता है। किताब कहती है, नथिंग अदर्स डू इज बिकॉज ऑफ यू। लोग अपनी सोच, अपने डर, अपने मूड से बोलते हैं। जब आप इसे समझ लेते हैं, भावनाओं की पकड़ खत्म हो जाती है। इन्वेस्टिगेट द इमोशन। भावना पर सवाल उठाओ। जब कोई भावना उठे तो खुद से पूछो, यह भावना किस बात पर है? क्या यह वास्तव में सच है? क्या मैं इसे बढ़ा चढ़ाकर देख रहा हूं? क्या यह मेरे अतीत का घाव है? क्या इस भावना को महत्व देना जरूरी है? जैसे ही आप भावना पर सवाल उठाते हैं, वह खुद ही कमजोर हो जाती है। इमोशनल डिटैचमेंट का अर्थ है दूरी, पर संबंध भी। आप भावनाओं से दूरी बनाते हैं, पर लोगों से जुड़ाव बनाए रखते हैं। मतलब आप प्यार कर सकते हैं लेकिन उनकी हर बात से प्रभावित नहीं होते। आप सुनते हैं पर झेलते नहीं। आप समझते हैं पर टूटते नहीं। आप साथ हैं पर निर्भर नहीं। हेल्दी कनेक्शन कम्स फ्रॉम इमोशनल डिटैचमेंट। जब आप नहीं घबराते, नहीं चिपकते, नहीं डरते, रिश्ते अधिक मजबूत होते हैं। कैसे विकसित करें इमोशनल डिटैचमेंट? किताब के सुझाव। ऑब्जर्व, डोंट एब्जॉर्ब। देखें लेकिन अंदर न लें। लोग क्या बोलते हैं उसे वैसा ही देखें। अपनी पहचान का हिस्सा न बनाएं। थॉट्स को बादल की तरह देखें। विचार सिर्फ मन से गुजरते हैं, आप उनसे बंधे नहीं हैं। सरेंडर द नीड टू कंट्रोल। हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत छोड़ें। जितना आप छोड़ते हैं उतने हल्के हो जाते हैं। लेट पीपल बी हु दे आर। लोग बदलेंगे, यह उम्मीद मत रखें। उनकी प्रकृति को स्वीकारें। रिटर्न टू योरसेल्फ। जब भी मन उलझे, ध्यान को वापस अपनी सांस, अपने शरीर, अपने भीतर लाएं। यू गेन पावर द मोमेंट यू स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली। जब आप भावनाओं, शब्दों, स्थितियों और लोगों से दूरी बनाना सीखते हैं, आप हल्के, मजबूत और शांत हो जाते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट आपको वह मानसिक स्वतंत्रता देता है जहां बाहरी दुनिया चाहे जितनी तूफानी हो, आपका मन शांत झील की तरह रहता है।